हेलो बच्चों, इसमें हम लोगों ने रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का डेरिवेशन कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें मैंने एक स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस ले ली। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया। इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेंगी और ये ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में रखा है। और यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। और जब भी लाइट रे आपकी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, इसका मतलब इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स दी नॉर्मल। इसका मतलब ये लाइट रे किधर शिफ्ट हो गई, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। और यहाँ पर इमेज का क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा और ऑब्जेक्ट, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और इसको मैंने बोल दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है उसको मैंने बोल दिया अल्फा, और इमेज जो एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस उसको बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बना रहा है उसको मैंने गामा ले लिया। और मैंने इस पॉइंट को एन ले लिया। अब बेटा मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पे ये हो गया आपका रेयर मीडियम म्यू वन, और इधर डेंसर जो मीडियम था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कितना ले लिया, म्यू टू ले लिया। ठीक। अब देखिए ट्राइंगल में, अब मैंने एक ट्राइंगल ले लिया एन ओ सी। इस ट्राइंगल एन ओ सी में आई क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। आई सम होगा तो इंटीरियर एंगल का। अब किस किस का सम होगा वो देखिए, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई। ये क्या हो गया बेटा, सम हो गया। ऐसे ही इसको मैं बोल दूंगा, ऐसे ही मैं ले लूंगा एक और ट्राइंगल ले लूंगा एन आई सी। अब इस एन आई सी ट्राइंगल में क्या होगा कि दो इंटीरियर एंगल का सम, इसका मतलब आर प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, गामा के। यहाँ से मैं इसको इक्वेशन वन दे दूंगा, इसको इक्वेशन टू। बेटा इसको आर की वैल्यू निकाल के फिर मैं इक्वेशन टू इसको नाम देता हूँ। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा माइनस बीटा। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा माइनस बीटा। अब देखिए, अब मैंने क्या कहा, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, अब मैं स्नेल्स लॉ को यहाँ पे अप्लाई करूंगा। अब स्नेल्स लॉ को जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो देखिए क्या होगा स्नेल्स लॉ के लिए। स्नेल्स लॉ के लिए हो जाएगा कि म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। यहाँ पे आई और आर, बेटा ये कैसे एंगल है, बहुत ही छोटे एंगल है। मतलब हियर आई एंड आर आर वेरी स्मॉल एंगल्स। अगर ये स्मॉल एंगल्स हैं तो इनके लिए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में साइन आई अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है, आई के। और साइन आर किसके बराबर होता है बेटा, आर के। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया बेटा इक्वेशंस थ्री। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आई एंड आर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू पुट इन इक्वेशन थ्री। इसमें हम इक्वेशन थ्री में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, वो मिलेगा म्यू वन अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू गामा माइनस के बीटा। ठीक। अब देखिए आगे, इसको हमने नाम दे दिया बेटा इक्वेशन फोर। अब इक्वेशन फोर हो गई है आपकी। ठीक है, इसके बाद की सिचुएशन देखिए। इसके बाद की सिचुएशन है, मुझे यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ले रहा हूँ ओ एम एन। और ओ एम एन ट्राइंगल में मैंने टेन अल्फा की वैल्यू को इवोल्यूएट किया। टेन अल्फा कितना आ जाएगा, एम एन डिवाइडेड बाई ओ एम। अब ओ एम बेटा, ओ एम ये अप्रोक्सीमेटली, ये डिस्टेंस है ना ओ, जो पोल से एम के बीच की डिस्टेंस, ये अप्रोक्सीमेटली कैसी होगी, सेम होगी। तो मैंने इसको पोल दे दिया। इसका मतलब ओ एम को अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकता हूँ, ओपी। और अल्फा यहाँ पे कैसा है, वेरी वेरी स्मॉल। इसका मतलब टेन अल्फा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, अल्फा के। तो अल्फा हो गया एम एन डिवाइडेड बाई ओ पी। ठीक। सिमिलरली सिमिलरली मैं यहाँ से क्या करूंगा कि बीटा की वैल्यू निकाल लूंगा, और बेटा किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, गामा की। बीटा की वैल्यू के लिए ट्राइंगल ले लूंगा, ठीक है, और गामा के लिए। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी एम एन डिवाइडेड बाई आई पी, या फिर पी आई। ठीक। ऐसे ही गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, गामा की वैल्यू हो जाएगी एम एन डिवाइडेड बाई सी पी। ठीक है। अच्छा, ये जैसे ही प्रॉपर्टी को मैं लगाऊंगा, प्रॉपर्टी को लगाने के बाद वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पुट इन इक्वेशन फोर। अब मुझे क्या करना है, इन वैल्यूज को, जो मैंने वैल्यूज इवोल्यूएट कर ली है, इन वैल्यूज को मुझे इक्वेशन फोर में पुट कर देना है। जैसे ही मैं इसको इक्वेशन फोर में पुट करूंगा तो बेटा मेरे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, म्यू वन
एम एन डिवाइडेड बाई ओ पी प्लस एम एन डिवाइडेड बाई, यहाँ पे गामा की वैल्यू रख दी पी सी इज इक्वल टू म्यू टू। अब फिर जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो देखिए क्या आया, एम एन डिवाइडेड बाई पी सी माइनस के एम एन डिवाइडेड बाई एम एन डिवाइडेड बाई आई पी। अब देखिए मैं डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे एम एन कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेके, और फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बचा, म्यू वन अपॉन ओ पी प्लस के वन अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू टू वन अपॉन पी सी माइनस के वन अपॉन आई पी। ठीक है बेटा। अब उसके बाद मुझे डायग्राम की हेल्प से मैं ओपी की, पीसी की और आईपी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा। ओपी क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और वो कितना होगा माइनस के यू फ्रॉम साइन कन्वेंशन, और पीसी कितना हो जाएगा बेटा प्लस के आर साइन कन्वेंशन से, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर था। आईपी कितना हो जाएगा प्लस के बी। जैसे ही मैं इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ओपी की जगह माइनस के यू, वन अपॉन पीसी की जगह बेटा प्लस के आर, और म्यू टू वन अपॉन पीसी वन अपॉन आर हो गया, माइनस के आई पी की जगह हो गया वन अपॉन वी। बेटा अब मैं क्या हूँ, अब मैं वी वाली टर्म एक साइड लेके आ रहा हूँ, तो म्यू टू अपॉन वी माइनस के म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू वन अपॉन आर माइनस के म्यू वन अपॉन यू, म्यू वन अपॉन आर। यहाँ से बेटा आर को कॉमन ले लूंगा अगले एक्सप्रेशन से, तो म्यू टू अपॉन वी माइनस के म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस के म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। इन दिस वे हमने इस एक्सप्रेशन को क्या कर लिया बेटा, फाइंड आउट कर लिया। ओके, यही हमें प्रूव करना था, और ये ओके।